कहते हैं कि जब आप जी को परमात्मा की तड़प होगी, आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी, ना तो आपका कितना हसन दिल करे, ना किसी के साथ फालतू बोलना जी करे। आप ऐसे रहोगे जैसे उन क्या अगर ना यूँ बोलता नहीं, ना समय पर ढंग से रोटी खाता, ना नहाए धोए कपड़े में विशेष रुचि इसकी, न क्या करियो पता नहीं क्या हो गया इसके, उन्मुनसा रहे है उन्मुनसा। ये उन्मुनी मुद्रा जो होती है ये परमात्मा की तरफ एक विशेष तड़फ की प्रतीक होती है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीरा बैद बुलाइया, कबीर बैद बुलाइया, पकड़ के देखी बाँ नाड़ी देखी, वैद न वेद न जाने ही मेरा कर्क कलेजे माँ। वैद तो कहता है इसके कोई बीमारी नहीं, और घरवाले कह रहे हैं कि ये सूखता जा रहा है, ये बातें ना करता किसी तरह, नान दौड़ में इसकी रुचि ना, खान पीन में रुचि नहीं, किते बैठ के किसी से बोलता नहीं। तो परमात्मा कहते हैं ये एक विशेष कसक होती है प्राणी का, एक विशेष मुद्रा बन जाएगी आप। और ये कैसे बनेगी? इस ज्ञान से, और साथ में भक्ति आपकी चलती रहेगी। जब तक आपकी भक्ति वाली ट्यूब में और कितने पंचर हो रहा है तो वो आप कमाई भी कर रहे हो, लेकिन वो स्थिति अभी नहीं आ रही तो आपके पंचर हो रहे हैं, क्योंकि आप अभी अपनी कमाई को दुआओं के माध्यम से बच्चों में या किसी परिवार के सदस्य को वितरित कर रहे हो। अपने चारों पल्लों को अच्छी तरह पकड़कर सुरक्षित करो, और फिर कुछ दिनों में देखना आपकी कैसी स्थिति आ जाएगी। अपने आत्माओं, आप बालक हो, कुछ एक तो अभी आए हैं भाई, नाम लिया होगा नाजकल में, और वो तो केवल उद्देश्य यही लेकर आए हैं कि हम तो अपने बच्चों को, माता पिता को ही स्वस्थ कराने के लिए आए हैं। वो तो हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत को नहीं यहाँ पर। अब इन पुस्तकों को पढ़कर अधिकतर कुछ तो बुद्धिमान आते हैं कल्याण के लिए, 80% वो दुखी प्राणी आते हैं जो 20-20, 30-30 वर्ष तक दूसरे साधनाएं कर रहे थे, और घर में सारी बिरानमाटी, सारे दुख आग खड़े हुए। कोई प्रेत आत्मा परेशान कर रही है, किधर कोई पितर सता रहा है, किसी ने कुछ। एक भक्त आया इधर से बिहार से, दरभंगा से, कितने बतावन थे आए हुए हैं। वो कह रहे थे जी हमारे घर जो है प्रेत आत्माओं का बहुत ज़्यादा दबाव है, और बहुत ही हानि हमें हो चुकी है, बहुत तकलीफ है हमारे घर में, घर कर गई हैं, शरीर भी स्वस्थ नहीं है। हमारा जो कुल देव था जिसकी हम पूजा करा करते हैं, उसने हमें कहा कि आप हरियाणा में संत रामपाल जी के पास जाओ, वहाँ से नाम लो, तुम्हारा वहाँ से कल्याण होगा। तो पुण्यात्मा, ये ऐसे व्यक्ति जो आते हैं उनका उद्देश्य केवल यही होता है कि हमें बीमारी से पीछा छूटा है, और जो भी हमारे ऊपर ये ऊपरी शक्ति है ख़त्म हो। ये तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर। हम इसका ना झाड़ा लाते, ना इसकी कोई इसको भगाने की विधि जानते। हमारे पास ऑल आउट है, और जहाँ ऑल आउट होगी वहाँ मच्छर नहीं रह सकते। हमारे पास ये मंत्र ऐसा है, जहाँ जिसके घर में ये मंत्र प्रवेश हो गया, जिस परिवाणी का, वो ऑल आउट का काम करेगा। भूत प्रेत पितर सब गोली हो जाएंगे वहाँ तक। अब और समस्या आती है, फिर क्या होता है कि जैसे ये पुराने रंग में रंगे हुए पुरानी, एक भक्त कह रहा था जी हमारे अंदर बहुत दिक्कत थी, हमारे घर में सारे पिताजी भी भूत बन रहा, रिश्तेदार भी भूत, वो पूरी मंडली तैयार कर रहा अपनी, सारे ग्रुप इकट्ठा हो रहा उनका, और वो हमारे घर में रहे, और हमारी बयान में टिक रखी, हमने आपका नाम ले लिया। अब वो चले गए दूसरे जो और का केताऊ थे उनके जा बैठे। अब वो सैना दौरा गए ये जंतर मंतर करनियों के पास। वो कहने लगे कि तुम्हारे घर पे करवा दिया उनने, मतलब हमारा नाम लिया उन्होंने, कि उन तुम्हारे
घर वालों ने तुम्हारे ऊपर के में करवा दिया और वो सारे थारे गलवा दिए। वो हमारे सिर हो गए, हमारे गल झगड़ा करें, तुमने हमारा जंतर मंतर करवा दिया। वो मेरे से कहने लगे जी रोज़ दुखी करें हिनों का, तुमने हमारे के में करवा दिया। तो उनको बता भी हमने कुछ नहीं करवाया, हमने आपको उपदेश दे दिया, वो तुम्हारे घर नहीं आ सकते। और उनको भी समझाओ अपने चाचे ताऊओं को कि आप भी ऑल आउट ले लो, आप भी मंत्र ले लो पीछा छूटा, पर वो नहीं माने और उनके घर में वो उधमसूत रह रहा है। परमात्मा कबीर परमेश्वर कहते हैं कि जब मेरी शरण में प्राणी आ जाता है, ये देवी देवता पितर भूत मेरे पास आते हैं और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, हे परमात्मा अब हम कहाँ जाएं, आपका जहाँ उपदेश हो गया वहाँ तो हम रह नहीं सकते, अब हमने ठोर बताओ। परमेश्वर कबीर कहते हैं जो हमको पूजा नहीं उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाडे भय, ठाडे माने आके खड़े हो गए, हमको ठोर बताओ, जो हमको पूजे नहीं तुम उनको लूटो खाओ। कि जो मेरी पूजा नहीं करते उनको लूटो खाओ, वो तुम्हारे लिए छोड़ रखे काल के, वो काल के लिए ही हैं, जो भगवान की सत साधना नहीं करते उनको लूटो खाओ। तो पुण्यात्माओं एक समस्या और आती है आपके ऊपर ऐसे ही कि जो आपके घर से तो भाग जाएंगे, फिर पड़ोसी वो तो जाएंगे उनके रिश्ते और काके ताऊआ में जो पुरानी रिश्तेदारियाँ वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे ही भक्त कह रहा था जी हमारे, ये नाम ले रखा पूरे परिवार ने, कैसे ही मेरा पिताजी भी और साथ में और भी कई मंडली इकट्ठी हो रही है, इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे जिनकी भूत योनि होगी तो वो उसी ग्रुप में आ जाते हैं, फिर वो पूरा पितर ग्रुप बन जाता है। और इस भूत की आयु बहुत लंबी होती है, ये 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष तक भूत की योनि को भोगते रहते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है प्रेत योनि में। ये सूक्ष्म शरीर होता है इनका, स्थूल शरीर नहीं होता। कहने लगा जी फिर वो हमारे जो पूरी मंडली थी आपका नाम लेने के बाद वो तो भाग गए वहाँ से, वो हमारे रिश्तेदार हम चले गए दूसरे गांव में, तो उनमें लागे फिर वो उधमस्तारण। वो कहने लगे भाई तुम, उनने पूछा भाई तुम यहाँ क्यों आ गए, ने बोले उनने तो भगवान का नाम ले लिया, वहाँ नहीं जा सकते, ये आप कह रहे आ कराएंगे। अब वो वहीं ठिकाना हो गया उनका, तो जहाँ ऑल आउट हो जाएगी वहाँ से आप भाग जाओगे। लेकिन हम मर्यादा में ना रह करके उनको काफ़ी दिन तक अपने घर रख लेते हैं। परमात्मा का नाम मर्यादा से चलता है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, जो पुण्यात्मा यहाँ आते हैं, जो पहली बार आए हैं, वो तो ये सोचे हैं, कई ऐसे हैं जिनका कैंसर हो रही है वो आए हैं, कुछ एक की और बहुत सी बीमारियां हैं, चला जाता नहीं उठा जाता नहीं, उसको लेकर आए। तो हम साथ में एक कहते हैं कि आप इसके साथ साथ परिवार के सदस्य भी नाम लें। कुछ एक ऐसी आपदाएं होती हैं, जैसे एक सदस्य घर के में प्रेत आत्मा प्रवेश है और उसको नाम मिल गया, उसके निकल गया दूसरे में बढ़ जाएगी, फिर उसकी साल 6 महीना में उसकी वह स्थिति हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि तुम सारे ही क्यों ना ये ले लो और कल्याण होगा। ये तो एक अनमोल काम है। केवल उद्देश्य हमारा रोग काटने का नहीं है, रोग तो आप पे कटेंगे। जैसे बीज बोने के लिए खेत संवारना ही पड़ता है, उसमें से सारा अडंगा हटाना पड़े है, तो ये सब अडंगा इस नाम के बीजन से पहले हटाना पड़ता है। उसके लिए हम पहला मंत्र देते हैं। उस प्रथम मंत्र से आपके अंदर की जितनी भी ओपरी पराई सब ये भाग जाएंगी, एक भी नहीं टोई पाओगी। आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी भगवान की, तब आपको सतनाम दिया जाता है। दूसरी सतिथि में, दूसरी स्टेज पर तब ये भक्ति चलती है। तो वो जो पहली बार आए हैं उनका उद्देश्य तो केवल यही होता है कि भाई मेरा बाप पिताजी ठीक हो जाए, या मेरी बहन बीमार है ये ठीक हो जावे, या मेरी पत्नी ठीक हो जावे, या मैं स्वस्थ हो जाऊं। और दास ये कह रहा है कि तुमने ये दुआएं नहीं बांटनी, तो उनको थोड़ा सा ज्ञान अधिक सुनना पड़ेगा। अधिक ज्ञान सुनने से फिर आपके समझ में आ जाएगी यह सचमुच ऐसा ही है। अब सब ने, आप जी ने नाम ले लिया, आप भी भक्ति करो, उनसे भी भक्ति कराओ, और सब मिलकर के भगवान के दरबार में आते रहो, तो सभी का कल्याण हो जाएगा।
अब परमात्मा के लिए हम आज से नहीं असंख्य युगों से भटक रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं मिला। हमारा प्रयत्न जारी है, परमात्मा नहीं मिला। क्योंकि हमें जब परमात्मा मिलने का समय आता है उसमें या तो हमारा मानव शरीर नहीं होता, मानव शरीर होता है तो हम मिसगाइड गणे होते हैं, दूसरे नकली गुरुओं के द्वारा हमारे अंदर इतना ज्ञान भर दिया गया होता है, तो वो परमात्मा के सच्चे ज्ञान को टिकण नहीं देता। उसके लिए अधिक ज्ञान की आवश्यकता है, उसके लिए अधिक अटेंडेंस उपस्थिति की आपको आवश्यकता है। इसलिए आपको बार बार यहाँ बुलाया जाता है। परमात्मा के लिए किन किन व्यक्तियों ने प्रयत्न किए। आप तो कहते हो कि जैसे दास कहता भी महीने में 2 महीने में तुम अवश्य आया करो। कई कहते हैं जी हमें समय नहीं, दूर देश से आते हैं, तो उनके लिए 2-3 महीने भी कर दिए, भाई 3 महीने में आ जाया करो। ये तो एक औपचारिकता है, लेकिन जिस दिन आपके तरफ बनेगी आप डटे नहीं डट सकते। एक घर का सदस्य शराब पीता है और मेरे ख्याल में 100 रुपया की बोतल आती होगी कम से कम, न तो जान नहीं, और वह एक दिन में ना 2 दिन में वो 100 रुपये की बोतल ज़रूर खराब कर देता होगा। और एक व्यक्ति बीड़ी पीता है, आजकल तो 5-6 रुपये का बंडल हो रहा होगा, 2-2 बंडल पी जा कम से कम। आप पीवा फिर पड़ोसी मांग ले दी एक बीड़ी, माचिस का खर्चा नहीं आ रहा। यानी 1 महीने में 50 रुपये की शराब और 10 रुपये की बीड़ी, 60 रुपये, कितने हो गए? 1800 रुपये महीने का खर्चा, और माचिस रहेगी न्यारी। और कोई भुक्की खावा है और कोई पान खाकर पेट थूके है, क्यों मतलब है यो? खाने की चीज़ रोटी खाओ, भाई सेब संतरे खा लो, पान खावें लाल मुँह थूके उड़ा बुरा हाल कर दें। तो इस तरह तम्बाकू खावें, तम्बाकू खाने की चीज़ है, कमाल की याद, सेब खाओ, संतरे खाओ, काजू खाओ। तो इस तरह की बकवादियाँ त्याग देने से बहुत पैसा बचता है। उस पैसे को आप परमात्मा के लिए दान में, आने और जाने के किराए में लगाओ। आपके यहाँ आने का किराए का जो पैसा है, आने और जाने का, वो भी आपके पुण्य में गिनती होता है। तो पुण्यात्माओं देखो, जो जिनको ये ज्ञान नहीं, उन्हें तो माया माया दिखा है। अब जैसे एक किसान था, एक किसान खेत में गेहूँ बोया था, बीज रहा था। और गेहूँ कैसे बीजते हैं? एक लोहे की पाइप सी होती है और उसका ऊपर का हिस्सा कीप जैसा होता, ऊपर से खुला, नीचे से पाइप, और हल्के पीछे बांध के बैल जोत के, और उस पाइप में के गेहूँ ज़मीन में डाले जाते हैं। हल्स की फाली जो होती है गेहूँ में एक खूड बनाती चलती है, एक लाइन सी खींच देती गहरी, और उसके अंदर से गेहूँ डलता चला जाता है मिट्टी में, बीज, वो गेहूं के दाने, और ऊपर से मिट्टी ऑटोमेटिकली उस पर आ जाती है। एक कोई व्यक्ति था जो शहर में जन्मा, शहर में ही पला, और उसकी नौकरी लग गई यहाँ एक रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। वो पहली बार आया गाँव अपनी ड्यूटी पर। उसने देखा किसान खेत में गेहूँ बोया था। वो देख के खड़ा हो गया, भाई वो क्या कर रहे हैं? उसने देखा कि गेहूं को एक थैले में डाल रखा काख में, और उसमें से उठा उठा कर पाइप के माध्यम से मिट्टी में गिर है, ज़मीन में डाल रहा है। तो उसने उस शहर के बाबूजी ने कहा, भाई रोकना रोकना रोकना। कहाँ रुक गया भाई, क्या बात है? किसान ने सोचा कोई रास्ता पूछता होगा, उसने बैल रोक लिए। वो कहने तू क्या कर रहा है? अक मैं गेहूँ बोऊँ हूँ। किसान बोला मैं गेहूँ बो रहा हूँ। उसने कहा तू तो गेहूं को बर्बाद कर रहा है, पता है देश में वैसे खाद्य सामग्री की कमी है और गेहूं की कमी है, तू नाश कर रहा है, ज़मीन में बर्बाद कर रहा है। और उसने तो गेहूं देखे थे अपने ठेक्या में, लोहे की टंकियां में,
और उसी से निकाल कर माता पिसवाया करती थी और रोटी बनाती थी। तो वो उसी दृष्टिकोण से उपदेश दे रहा है कि ये तो बड़े सुरक्षित रखने चाहिए, लोहे की टंकी में रखने चाहिए, इनमें तो हवा भी नहीं लगनी चाहिए, अरे तू मिट्टी में डाल रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अब वो किसान ने सोचा ये गुग्गू कितना है गया, ये ना मेरा ये मन ने शिक्षा देने लग रहा। उसको जानता गया कि वो कितना चिड़िया घर में आया है। तो वो कहने लगा, उसने समझाया कि बाबूजी बात सुनो, मैं गेहूं को बर्बाद नहीं कर रहा, ये आज जो मिट्टी में डाल रहा हूं आपकी दृष्टि में ये बर्बाद होते दिखे हैं, ये मुझे आबाद करेंगे। आज से 4-5 महीने के बाद आज मैं 1 एकड़ में 40 किलो गेहूं डाल रहा हूं मिट्टी में, और ये 70 मन, एक मन में 40 किलो होते हैं, ये 70 मन होंगे इसमें। अब उसका वो आवाज़ समझ में नहीं आया क्योंकि वो प्रोसीजर से परिचित नहीं था। अब किसान उस शहरी बाबूजी की बात ने कैसे माना है, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल किए हुए। तो 5-4 महीने के बाद फिर उसको दिखाया कि वो आया, जब गेहूँ पक गए, एक दाने से एक समूह बना, गुच्छा बन गया, उत्पन्न हुआ, और प्रत्येक में 10-10, 15-15 गुच्छे बन गए। उनमें फिर बाली, प्रत्येक में एक बाली में 20-20, 30-30 गेहूँ। तब उसका विश्वास हुआ, कहाँ सच्ची भाई तो ठीक है था। तो पुण्यात्माओं, आज जो इस ज्ञान से परिचित नहीं है, आप जी यहाँ आते हो, दान करते हो, तो वो आपके हो सकता परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं इस प्रकार के, जो आपको कहेंगे कि तू नाश करेगा, तीसरे दिन सत्संग में चला जाता है, दान करते हो, तुमने शर्म नहीं आती, पैसा कितना होगा, 100 प्रकार की अड़चनें पैदा करते हैं। लेकिन आप जी परिचित हो इस मार्ग से, आप उनकी बातों में नहीं आ सकते, क्योंकि उनको तो आज आप बर्बाद करते नजर आते हो, जैसे उस शहरी बाबूजी ने लगा था, शहरी बालक ने लगा था कि ये किसान नालायक है, और किसान को पता था क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर रहा, तो उसकी बात में वो नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी कहो वो। तो पुण्यात्माओं, आपकी स्थिति इस ज्ञान से इतनी हो जानी चाहिए कि संसार कुछ भी कहे, अगर आपने उबरना है तो यही तरीका और दूसरा नहीं। ये ना जाने कितने वर्षों के बाद ये एक सत साधना प्रारंभ परमेश्वर करवाता। कबीर जी, किसी जीव के बस का नहीं ये कार्य प्रारंभ हो सके। आप जी ने प्रैक्टिकल भी देख लिया, कितने संत हैं बिना गिनती के, और किसी के साथ कोई खींचातानी नहीं। और इस दास के साथ कितना जुल्म करवा डाला इस काल ने, जनता को भड़का कर, राजा को प्रजा को पीछे ला कर, कि उसको पता था तेरा नाश होगा, इनको तो सच्चाई का पता लग गया, सब भाग जाएंगे यहाँ से सतलोक में। और लेकिन ये परमात्मा ने चला रखा है, ये जीव के बस का नहीं है, और जीव इसको चला भी नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, जैसे एक पहले ये दास गांव में पाठ करने जाया करते थे, सटाठ जब किया, एक घर में हम पाठ करते थे 3 दिन का, जैसे ये खंड पाठ दोनों तरफ चल रहा है ऐसे, तो 3 दिन मालिक की वाणी ये ज्ञान वहाँ चलता था, और दिन में भी रात में भी सत्संग करके परिवार के सदस्यों को या आस पास के आ जाते उनको खूब अच्छा रगड़ा लाया करते ज्ञान का। 3-4 दिन मिल जाते थे हमने, तो उनको ज्ञान से भी परिचित करवाते, और फिर उनके दुख तो इतने दूर हुए गिनती नहीं हो सकती। तो ऐसे फिर वो पाठ का उन्होंने महत्व का पता लगा। एक भक्त ने चौबारे बनवाए, उनके किवाड़ ना चढ़े थे, किवाड़, और उधर से पाठ रखवा दिया। हम पाठ करने गए हुए थे, जिसके घर पर पाठ हो रहा था उपदेशी थे, उनका खुद भाई दूसरा, वो नाम नहीं ले रखा था, उपदेशी नहीं था। फिर 2 उपदेशी नहीं है, ज्ञान से परिचित नहीं, उसके विचार तो ऐसे ही होते हैं। कहता है एक रिश्तेदार आ गया, बहन का बटेऊ पति, और बच्चे बोले फूफा जी आप पियो दारू और बीड़ी, आज हमारे पाठ चल रहा है, आप हमारे दूसरे अंकल का चले जाओ, चलो वहाँ छोड़ आते हैं।
वो बोला मैं आपका चला जाऊँगा वहाँ तुम घनी छोड़ के आओगे, यानी महसूस सा किया। खाना खुना भी उसको वहीं खिला दिया। तो उसके जो दूसरे चाचा ने उस रिश्तेदार को खूब पढ़ा दिया कि नाश करेंगे, चौबारे बनवाए थे ऊपर और उनमें कवाड़ ना चढ़वाए गए। 2,500 रुपये पाठ कला दिए। पहले वहाँ घर में हम पाठ करते थे, 2-2,500 रुपया खर्चा होता था। 2,500 रुपये पाठ कला दिए और कवाड़ ना चढ़वाए गए। देख नाश करेगा यूँ। अब वो रात में तो पी रहा था। सवेरा जब हम जा लिए उसके बाद आया, तीसरे दिन भोग लग जाता था। हम 1 बजे 2 बजे वहाँ से प्रस्थान कर जाते थे। तो उसके बाद बताओ थे जी, फिर आया हमारा रिश्तेदार हमारे पास और हमने शिक्षा देने लगा। कहने तुमने तो नाश करना है, क्यों बर्बाद करते हो। यू के पाठ पाखंडी आ रहे थे, हैं अच्छे अधवे पाड़े थे ते। और कुआड़ ना चढ़वाए गए तेरे पे और 2,500 रुपये खर्च कर दिए तेने। तो वो कहने लगा देखो कमाल की बात, वो स्वयं दारू पीवे, बीड़ी पीवे और सारे उल्टे काम करे और भगत ने शिक्षा दे। भगत ने यूँ के कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो भगत उसकी क्यों करवाने का, जिसने इस ज्ञान कर उनके घर पैसा दुख था, परमात्मा ने दूर किया, वो ना बताया उस पड़ोसी ने। फिर उसको समझाया कि कुआड़ भी चढ़ देंगे, सारे काम होंगे, कुआड़ के बिना चढ़ रहेंगे। और ये काफ़ी समझाने की चेष्टा की पर वो नहीं माना। फिर वो कहने लगे हम भी ना माने, हम क्यों मानना थे उसके। जब वो हमारी अच्छी बात ना नहीं मानता तो हम भी नहीं मानते, हम भी नहीं माने, हम कैसे मान जाएं। एक मजाक का चुटकुला है। एक टीचर क्लास में बैठा था और बच्चे शरारत कर रहे थे। एक व्यक्ति आकर बोला मास्टर जी, कहाँ भाई अगे बच्चे नहीं डरते आपते। उन्होंने बोला मैं क्या डर रहा हूँ इनते, मैं भी ना डरता। तो भाई वो ना मानेंगे तो हम भी ना मानना उनकी, सीधी सी बात है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट कले जा करके, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई मुआ मर्ग जवा दियो, नहीं तो तारे धरो न बाणा। ये मुआ मर्ग जवा दियो, नहीं तो तारे धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था, शिष बन्या परीक्षा करके, शिष बन्या परीक्षा करके, शिष बन्या परीक्षा करके। लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट कले जा करके। लागी का मार्ग और है लगे चोट कले जा करके। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जनाने बेज तेरे डोडी में अलख जगाना। गुरु महल जनाने बेजते डोडी में अलख जगाना। व्यंजन 36 त्याग के भिक्षा का भोजन खाना। व्यंजन 36
त्याग के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कम जोर था ना, खाया उधर भर के, ना खाया उधर भर के, ना खाया रे उधर भर के। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट कलेजा करके, लग चोट काल जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। उठन वाली चीज रही ना, गया ओढ़ सलानी सुआ। रही उठन वाली चीज नहीं, गया ओढ़ सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन किया अचंबा गोर था, तजराज काल से डर के, तजराज काल से डर के, तजराज काल से डर के। लागी का और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियां में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। शोर मचारणे वास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पाछा फिर के। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडा पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ना मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ना मोहे राम मिलन की आशा। उन करी तपस्या घोर थी वो होए आसर और के, वो होए आसर और के, वो होए आसर और के। लागी का मार्गे और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्गे और है, लग चोट काल जा करके। पिपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डठाई। पिपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डठाई। वो नर पाड़ा जीत गए जिन सर धड़की रबाजी लाई। वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेती और कुछ सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद
चेती और लो सोच समझ मेरा भाई, बिन चेते ये झूठा शोर है। कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पुण्यात्मा, ये किसी भक्त ने, संत ने, जैसे पहले ये संत जन होते थे, ये भी परमात्मा की तरफ में ही लगे होते हैं। और जैसी भी कथा कहानी इन्होंने सुनी, उनके ऊपर ये एक शब्द बनाया, इसमें बहुत अच्छा चित्रण किया इन्होंने। लेकिन अब इसमें क्या क्या प्रमाण दिए हैं कि लागी का मार्ग और है लग चोट कालजा करके, यानी कलेजे में एक विशेष कसक बना करती है। किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा के लिए एक विशेष कसक होती है। ऐसे ही जिनको ज्ञान हुआ सत्संग, ये लोग सत्संग सुना दिया करते थे संतजन, और उन सत्संग को सुनकर पुण्यात्मा जो थी वो समर्पित हो जाते हैं, जो पिछले जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए आ रहे हैं और मानुष जन्म से ही वो चलते आ रहे हैं, कुछ जन्मों से। वो पुण्यात्माएं उन संतों के द्वारा दिए गए ज्ञान पर कुर्बान हो जाते हैं, उनको समर्पित हो जाते हैं, जैसे वो कहते हैं वैसा ही करते हैं। जैसे गोपीचंद एक राजा था, उसको ज्ञान हुआ, उसी दिन राज्य त्याग दिया। बाल बच्चेदार था, 15-16 स्त्रियां थी, बालक बच्चे थे। ऐसे भर्तरी था, वो भी राजा था, उसने भी राज्य त्याग दिया। जब उसको ज्ञान हुआ तो दोनों ने गोरखनाथ जी से उपदेश लिया। गोरखनाथ जी के पास सिद्धियां थी, सिद्धियों के कारण वो बहुत सुप्रसिद्ध हो गए थे। और जैसा भी ज्ञान गोरखनाथ जी को था, उन दोनों अपने शिष्यों को बता दिया। अब ना मुक्ति गोरखनाथ की और ना मोक्ष गोपीचंद और भर्तरी का। सिद्धियां अवश्य इनके पास थी, जिस कारण से ये अभी भी जन्म और मृत्यु के चक्कर में भटक रही है। ऐसे ही एक वाजिद नाम के राजा थे, उनको भी ज्ञान हुआ। एक ऊंट मर गया, काफिला उसका रुक गया, कहीं जा रहे थे तो उसने देखा भी ऊंट का ना कान टूटा, ना आँख फूटी, ना टांग टूट रही, कोई शरीर में भी कितना नुकसान को नहीं, मृत्यु कैसे होगी। तो उनको बताया गया जिसका समय पूरा हो जाता वो अचानक ऐसे ही उसी समय शरीर छोड़ जाएगा। बाजिद जी ने पूछा कि क्या मैं भी मरूंगा, क्योंकि जवान था, राजा का लड़का था। उनको बताया गया कि हाँ, एक दिन सभी ने मरना होगा। फिर ये किसा राजभाई तुरंत त्याग दिया। इसका समाधान क्या है? अब उनके साथ जो वो कहते हैं ना, पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, और न करे चांद ना रहे आप अंधेरे माँ। तो उनके साथ जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे, वो ज्ञान तो सारा बता देते थे। जी भक्ति करनी चाहिए, मोक्ष हो जाता है, अल्लाह खुदा की भक्ति हो तो बेड़ा पार हो जाता है। और वो खुद कख भी ना करते थे। पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, दो औरों को करे चांद ना रहे आप अंधेरे में। लेकिन उस चांदने में उसकी आँख खुल गई, दूसरी दिन राज त्याग कर जंगल में चला गया। अब जंगल में कौन सा भगवान वो बिठा कर रहा था, अगड़ा जाते मिल जाएगा। एक वैसे भ्रमणा भटकना है इस प्राणी की, काल इसको भटकाता है। अब वहाँ काम है, फिर परमात्मा की दया हुई, क्योंकि हम उसी के बच्चे हैं। जो पुण्यात्मा आज इस दास के द्वारा दिए गए सत्य ज्ञान की भक्ति कर रहे हैं और 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष भी वो करके फिर भाग जाते हैं या किसी कारण से मिसगाइडेड हो जाते हैं, अब वो काल का फंस जाते हैं। उनकी इतनी कमाई हो जाती है, जैसे एक सतनाम की कितनी कमाई है, एक श्वास की, उस श्वास से आप सतनाम का जाप करते हो, इसकी कितनी कीमत आपको प्राप्त होती है।
कहते हैं सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो न तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते हैं जिस दिन तुम ये नकली होली खेलते हो, खुशी मनाते हो, फुहारे छोड़ते हो रंग के, कहते ये नहीं, राम नाम की होली, जिसने सतनाम मिल गया उसके घर होली यानी खुशी होगी, ना तो खुशी नहीं इस संसार में। एक भगत कह रहा था जी हमारे 7 साल हो गए हमने कोई भी त्योहार नहीं मनाया, क्यों? कभी तो घर में मौत होगी, काका का लड़का मर गया, मेरा खुद भाई की मृत्यु होगी, अगले साल एक बहन होई की मृत्यु होगी, बहन विधवा होगी, फिर अगले साल ऐसे ही फिर और घर में मृत्यु होगी, यानी 7 साल हो गए हमने त्यौहार नहीं मना ली। तो पुण्यात्माओं यहाँ क्या पर त्यौहार मनावे? नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढलजा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। अब जिनका मर गया वो तो त्यौहार नहीं मनावे, फिर भी क्या हो गया भाई भी मना लो। और जो जिनका ना चोट लगी वो नाचे कूदे। तो जब संत हो जाओगे, ज्ञान हो जाएगा, फिर यहाँ के किसी भी बकवाद में आपका मन लग गया कोई नहीं, अपने आप हटेगा, आवश्यकता नहीं महसूस होगी। आज नाच रहे कल के रखे बिजली गिर दे कालयू, भगवान रुष्ट हो जाएगा, परमात्मा नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसा करें, तो फिर आप करोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा, फिर वो चोट मार देगा, फिर वो त्यौहार मना के दिखाइए तुम। तो इसको ज्ञान से समझना है। जैसे भक्त क्या कहते हैं जी, आपके नियम बहुत तगड़े, आपके गुरु जी के नाम तो ले लें हम, अरे नियम है ये तो बेमतलब के हम खाम का झंझट गल में घाल रहे थे, ये तो वैसे नहीं करने चाहिए थे। दारू पीना, बीड़ी पीना, मांस खाना, नाचना कूदना, ये कोई अच्छी बात थी? ये तो वैसे नहीं करनी चाहिए थी हमने, और तुम करने लग रहे, हम तो इसे अड़ना हटावा है तुम्हारे ने। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। ना जाने काल की कर डाले, किस भी दरजा पासावे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। फिर क्या पर नाचा कूदा इंसान। इसलिए हम वैसे ही आप जी को समझाने की चेष्टा करते हैं कि ये बुराइयां हैं, इनको नहीं हमने करना, परमात्मा से डर कर चलना होता है। हमने अपनी सत्साधना को करना है। सत्साधना गुरु जी से उपदेश लेकर ही बनती है, और ये कोई आज की नहीं। आज जैसे कोई व्यक्ति सुख की खुशी मना रहा है, कहते हैं सतनाम पालड़े रंगोरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो। इस ब्रह्मांड के अंदर 3 लोक, एक तो ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, इससे अलग 14 लोक और हैं। ये सारे ब्रह्मांड की सामग्री आएगी इसकी, एक ब्रह्मांड की। कहते हैं एक सांस उश्वास के मंत्रते, एक सतनाम के जाप से प्रॉपर वेद है, पूरे संत उपदेश हो, मर्यादा में रह रहे हो, तो उसकी एक श्वास उश्वास के सिमरण की कितनी कीमत है। तराजू के यानी बैलेंस के ताखड़ी के एक पलड़े में तो श्वास उश्वास सतनाम के 2 अक्षर के नाम के जाप की कीमत एक पालड़े में रख दे, और उसके बराबर दूसरे में ये 14 लोक चढ़ा दे। 14 लोकों में कौन कौन से लोक हैं? जैसे शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक, और ये और जैसे स्वर्ग अलग से, इनके आगे फिर डिवाइडेशन है, फिर जहाँ ये काल रहता है उसको भी अलग लोक बताया है। तो ऐसे ये 14 लोक, नीचे के अतल वतल ये अलग से हैं, 6 और हैं नीचे, 7वां पाताल लोक है। तो ऐसे ये 14 लोक कहते हैं एक पालड़े में दर्दे, और ये 3 लोक पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, इन न तो पासिंग रख दे। अब पासिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिन पासिंग देखी नहीं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस आएगी, ये तराजू आएगी तोलन के। हमने देखे हैं पहले एक डंडी सी हुआ करती, एक डंडी, और उसका बीच में सेंटर में एक पकड़न का ऐसे रस्सी सी बांध दी जाती थी, और उसके दोनों किनारा पर तराजू के वो पलड़े लटका दिए जाते थे रस्सियों से बांध कर, और उनका बैलेंस देखने के लिए उस बीच के डंडी के बीच के उस रस्सी को पकड़कर ऐसे कर देते थे। तो दोनों तराजू के पलड़े यदि एक दिशा में होते, एक उसमें
और वो पलड़ी की डंडी सीधी होती तो वो ठीक है। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी कोई वो डिसबैलेंस होता तो जो जैसे कोई चने तोल रहा है या गेहूं तोलने आया है सौदा करने, तो उस गेहूं में से एक मुट्ठी गेहूं उठा के और उस डिसबैलेंस को बैलेंस करने के लिए वो उसकी जो उसके अंदर जो डिफेक्ट था वो निकालने के लिए उस गेहूं को बट्टों की तरफ रखा करते थे और उसको पास्यंग कहा करते कि तेरी तखड़ी में पास्यंग है। पास्यंग मीन डिफेक्ट है। तो वो पास्यंग पूरी करने के लिए जिस कणक का सौदा करते थे उसमें से मुट्ठी भर लेकर और उसको बैलेंस करते थे, उसको एक जैसा बनाते थे कि वह डिफेक्ट ना रहे, उसमें कांड ना रहे। तो वो पास्यंग के इतने गेहूं होया करें और बाकी सौदा जो होता था उससे पता नहीं 100 बोरी का 20 बोरी तोला करते। वह पास्यंग इतनी रखी होती थी एक साइड में यूजलेस। तो कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित होने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब छुड़ानी वाले जी क्या बता रहे हैं? भाई सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक, ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, पाताल लोक स्वर्ग लोक, कहते 3 लोक पास्यंग धरे, यानी इनकी गिनती को नहीं उस सौदे में। रंग होरी हो तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम के एक श्वास, उस श्वास की कीमत बच्चों आपको नहीं पता, क्योंकि आपने लाल सुना है, देखा नहीं है, जिसकी 9 करोड़ कीमत होती है। तो ऐसे ही बताया कि आप जी का एक सतनाम की जो कमाई आप कर रहे हो मर्यादा में रहते हुए, अब यह कितनी ज़बरदस्त होगी। और जिसने 2 वर्ष 4 वर्ष साधना या कर ली, दान पुण्य किए, और फिर किसी कारण से कहते हैं ये भाई खंडे कैसी धार है भक्ति पर चलना। नानक साहब कहते हैं साध मिले साड़ी सादी होंदी विछड़ दिया दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी मीन भक्ति, यानी संसार से उल्टा हटना। उस वह फकीरी से घर में रह कर लो चाहे घर छोड़ के कर लो। फकीरी का अर्थ है संसार से मन हट जाना, भक्ति में दृढ़ हो जाना। कहते हैं या मुश्किल हाल फकीरी वे, जैसे आप जी आते हो, दास को खुशी होती है कि परमात्मा के बच्चे काल के जाल से बचे हुए हैं। नानक साहब जी भी ऐसे ही कहते थे। भाई नानक साहब जी को पूछा भी आप खुश नहीं रहते, आप वैसे मायूस से रहते हो। तब उन्होंने कहा था भाई ना जाने काल की कर डारे किस बीच ढल जा पासावे, और जिनाते शरते मौत खुड़क दियो नानो केड़ा हासावे। फिर पूछा कि क्या आप कभी खुशी नहीं मनाते? कि खुशी मनाता हूँ जब मेरे भक्त वापस आते हैं मेरे पास, जब मुझसे मिलने आते हैं और वो ज्यों के त्यों आ जाते हैं, वो काल की डीमक उनको नहीं खाती है, वो खंडित नहीं होते हैं मुझसे, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साध मिले साड़ी सादी होंदी विछड़ दिया दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक जी कहते हैं कि ये भक्ति का करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काल के दूतान इसको इतना डिफ़िकल्ट बना दिया। अब वर्तमान में एक संत होता है जो समझावे, ठीक मार्ग पर लावे, और कुमार्ग समझाने वाले करोड़ों यहाँ से जाते ही शुरू हो जाएंगे। वहाँ किए रखा है, सब आप अपनी बतावे हैं, तुम बकाए रखे हो। इस तरह यहाँ से शुरुआत हो जाएगी जब आश्रम से तुम बाहर जाओगे। तो इस प्रकार कहते हैं मुश्किल हाल फकीरी वे। तो 2-4 वर्ष ठीक साधना की और फिर वह डीमक लग गई, विचलित हो गए भोली आत्मा। तो वो फिर आगे जन्म में पता नहीं क्या बनाओगा, अपना कहाँ कहाँ घूमेगा, पृथ्वी पूरी पृथ्वी के राजा भी बन सकते हो आप इस 4 साल की कमाई तय। और स्वर्ग और महास्वर्ग और विष्णु का लोक और शिवजी का लोक, बड़े गण बनोगे, बड़े बड़े ठाठ। काल तो न्यू मूर्ख बनाओ, लेकिन आपकी पूंजी समाप्त होती रहेगी, वो पुण्य समाप्त हो जाएगा और फिर आप जी को पटक देगा पृथ्वी पे। कोई राजा बन गया, जैसे भर्तृहरि गोपीचंद कभी परमात्मा की शरण में किसी युग में रहे हैं, फिर ऐसे बकवाद कर गए ये, और फिर वह उमंग अंगड़ाई लेगी, क्योंकि वो डट नहीं सकती आत्मा। छोटी सी बात पर ही वो तुरंत राज त्याग दिया। अब काल ने तो लंबे रस्से बांध रखे हैं, घर भी त्याग दिया,
सोचा कि ले जा कि जागा, आगे दूत बैठा रखे नकली ये संत, उसने कह दिया तपस्या करो, वो तपस्या करने लग गए। आखिर में कहते हैं लास्ट में फिर वहीं आना पड़ेगा जहाँ से शुरू हुआ। पुण्यात्मा परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। परमात्मा चारों युगों में आते हैं, सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, कलयुग में कबीर नाम से। अब जब ये परमात्मा आते हैं तो अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान भक्ति नाम कुछ एक को अवश्य देते हैं प्रत्येक युग में। फिर वो भक्ति करते करते फिर पार तो नहीं हो पाते, क्योंकि परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पाते। फिर भी उनकी अच्छी कमाई हो जाने से वो फिर मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए स्वर्ग स्वर्ग में धक्के खाते हुए फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं। जैसे सतयुग में परमात्मा जब लीला करने के लिए सतलोक से चलकर आए, सतयुग के अंदर एक विद्याधर ब्राह्मण था, उसकी पत्नी दीपिका, ये दोनों निसंतान थे। परमात्मा एक कमल के फूल पर इनको मिले। ये और भी पीछे सी कहानी, बहुत लंबे समय से असंख्य युगों से धक्के खा रहे हम, लेकिन वहाँ से शुरुआत करते हैं इनके नए सिरे तक। तो उस जन्म में मालिक का उनने सेवा करी, बालक रूप में पाले, लेकिन मान्य नहीं। त्रेता युग में फिर वही वेद विज ब्राह्मण हुए, वही विद्याधर ब्राह्मण वेद विज ऋषि हुए, और सूर्या नामक उसकी पत्नी वही दीपिका वाली आत्मा हुई। उसमें भी काफ़ी चेष्टा की परमात्मा ने उनको समझाने की, लेकिन अपना ऐसे ही मिले थे परमात्मा बालक रूप में कमल के फूल पर, तो वो नहीं माने, क्योंकि बेटे की बात माँ बाप कम मान्या करें, और अगर वो उसमें मान जाते तो उनका बेड़ा पार हो जाता। तो वही आत्मा फिर भटकती भटकती आई। अब कलयुग में आकर वो वेद विज ब्राह्मण तो बना रामानंद, शादी नहीं कराई, बाल ब्रह्मचारी रहा। और दीपिका बनी फिर वो कमाली वाली आत्मा, उसका जन्म हो गया एक मुसलमान धर्म में। अब कर ले इस काल का क्या करे, लेकिन कहते हैं सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। तो कमाली वाली आत्मा जो थी वो एक राबी नाम की लड़की, मुसलमान धर्म में जन्म था। जब वो 10-12 वर्ष की थी परमात्मा उनको मिले, लड़की को समझाया, उसने 3-4 वर्ष मालिक की साधना की, लेकिन फिर शादी से भी मना कर दिया कि मैं ब्याह नहीं करवाऊंगी। लेकिन घर वालों ने कहा भी हमारी इज्जत का मामला, हम बेटी को घर नहीं रख सकते और ब्याह तेरा बेटी करवाना पड़ेगा। माता पिता ने खाना पीना छोड़ दिया। अब लड़की ने सोचा ये बुढ़े मरेंगे तेरे सिर होंगे, ठीक है मैं शादी करवा लेती हूँ, लेकिन पति से साफ कह दूँगी मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूँगी और आपकी मर्जी जैसे वो चीज़ समझो कर लो। उसने ऐसा ही किया। अपने पति से के घर गई तो उसको पति को साफ साफ बता दिया कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहती, मैं ब्रह्मचारी रहना चाहती हूँ। मुसलमान धर्म में और भी कई शादियाँ हो जाती हैं। वो भी एक नेक आत्मा था, अच्छा अधिकारी था, अफसर था, पुण्यात्मा थी। उसने कहा भाई ठीक है, देखो बात सुन ले, जैसे तेरे माता पिता ने भी अपनी लोक लाज थी उस जिस कारण से आपने शादी निकाह कबूल कर लिया, ऐसे ही मेरी भी एक मजबूरी है, मेरे समाज है। आप मेरी पत्नी बनकर रहोगे, लेकिन मेरे व्यवहार में तो मेरी बहन होगी और समाज की दृष्टि में तो मेरी पत्नी होगी। तेरा अलग से एक मकान बना दूंगा, अपनी भक्ति कर ले। ऐसा ही हुआ। अपनात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान को समझकर आपकी जड़ हल जाएगी यहाँ से इस काल तक। आप तो आज तक हमने ज्ञान नहीं सुना था, सिर्फ राम राम याद जरूर था, भक्ति कराएंगे भगवान तो सुख लेंगे। इस भगवान के घर में सुख तो मुफ्त में मिलेंगे आपको, उसमें रूंगे में। लेकिन ये ज्ञान समझना चाहिए। जब वो 50-55 साल की 60 वर्ष की होगी तब उसने कहा मैं हज करके आऊँगी। मुसलमान धर्म में एक ऐसी परंपरा है, ऐसी धारणा है कि जो हज कर आता है
नहीं कर का होगा तो उसका मोक्ष नहीं। और वहीं यदि मक्का में जीवन पूरा हो जा फिर तो कहना है वहीं मर जाता, कहते सीधा स्वर्ग में जाता है। तो राबिया नाम की लड़की जब 60 साल की औरत होगी, 50, 55, 60 की, तो वो चल पड़ी अपने पति से आज्ञा लेकर के हज के लिए चल पड़ी। रास्ते में पैदल जा रही थी, उसके पति ने कहा था कि आप कहो तो मैं आपके लिए एक ऊँट गाड़ी बनवा देता हूँ, तैयार करवा दूंगा। नहीं, बोली मैं पैदल जाऊंगी। पहले ऐसे कच्चे रास्ते थे, पैदल जाया करते थे। रास्ते में जा रही थी, काफ़ी लंबी सफ़र तय कर लिया। जब उसको प्यास लगी, कुएं की तलाश करी। कुएं के ऊपर क्या देखा, एक कुतिया जिसके छोटे छोटे बच्चे साथ में, उनकी आंखें भी नहीं खुली थी, वहाँ बैठे थे, कूं कूं कर रहे थे। कुतिया बहुत प्यासी थी, कभी राबिया के मुंह पैरों की तरफ आवे फिर भागकर कुएं की तरफ जावे। वो जान गई कि उसको प्यास बहुत लगी है। उस कुएं पर कोई बाल्टी नहीं थी जिससे पानी निकाला जा सके, ऐसा कोई पात्र डोल नहीं था, रस्सी नहीं थी। आसपास कोई गांव चौपड़ी नहीं थी, ढाणी नहीं थी। कहते साधु के अंदर दया बहुत होती है, दया बिना दरवेश कसाई, जिसके अंदर दया नहीं वो संत भगत नहीं, वो तो कसाई होता है। अब लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपने बाल पाड़े सिर के नो ए पाड़ के देखियो, 5-4 बाल पकड़ के नो पटापट अपने बाल नो पाड़ के, और एक रस्सी बाटी लंबी, अपने कपड़े निकाल के, पहले मोटे कपड़े खद्दर के पहना करते थे, हाथ से बुने हुए, जुलाहों के बुने हुए, उसको अपने बालों से बनी हुई रस्सी से बांधा। स्वयं लहू लुहान होगी, सिर में लहू निकल रहा है, खून रक्त निकल रहा है। उस कपड़ों को नीचे पानी में डाला, गहरा पानी होता था, 200-100 फुट, 150 फुट नीचे। उस रस्सी, बालों की रस्सी से, केस की रस्सी से बांधकर पानी में डबोए भिगोए, बाहर निकाले, एक पात्र में निचोड़े। एक मटका फूटा हुआ रखा था। अब कुतिया साथ की साथ पी जावे, वह फिर यानी उसको तृप्त किया, और फिर वो अपने गीले कपड़े वापस पहनकर और प्रस्थान करने लगी मक्का की तरफ। जब ही चलने का इरादा किया, उसी समय मक्का एज इट इज उठ के विमान की तरह और उस कुएं के साथ में आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर ट्रेन लग गया करे। और मक्के में वो तो गई इस उद्देश्य से, उसको सपना सा हुआ कि मक्के में आगे में इतनी जल्दी, उसमें प्रवेश किया। प्रवेश करते ही वहाँ से उठकर चल पड़ा। उसी समय ये इब्राहिम सुल्तान अधम, ये जिसका आगे कथा सुनाएंगे, वो वहाँ गया हुआ था मक्का में, और वो परमात्मा कबीर जी की शरण में कभी रहा था, और उसको ज्ञान था इस अधम के शरीर से पहले किसी और मनुष्य शरीर में था, तब ये इस वहाँ पहुँचा हुआ था। वहाँ वो भी गया हुआ था। वो वहाँ उसके लिए नहीं गया था मक्के माथा टेक, मक्के में बाहर बैठा था। लोगों ने पूछा मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया, अरे मक्का कहाँ गया। इब्राहिम सुल्तान ने कहा था कि ये मक्का नहीं मुकाम, और गया रांड के लेन को नो कहे अधम सुल्तान। अब वो नो कह के एक रांड ने लेन गया है। कहने का भाव ये देसी भाषा में अपना कहा कि वो कदे मालिक के चरणा में थी, जब मानी कोई ना ये बांडा धक्के खाती। अब वो परमात्मा जिसने इतना ज्ञान दे दे के और उसको इतने योग्य बनाया था, उसकी फिर भी भक्ति नहीं करी। अब फिर उसका जन्म हुआ, अब भी वो मनमुखी साधनाएं कर रही है, और उसकी की हुई क्रियाओं से। पुणात्माओं, आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में पढ़ा था कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारत है, ये लोग तरमावी से विवर्ती है ईश्वर है। वो परमात्मा क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष जो 16वें मंत्र में वर्णित हैं, उनसे भी अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वास्तव में वो अविनाशी परमात्मा है, भगवान है, और वो ही परमात्मा कहा जाता है। यानी सबके लिए जैसा जो कर्म जिसका किया हुआ है उसको वो परमात्मा ही देता है। अब देखो, जिस माई के लिए, जिस बहन के लिए, जिस पुण्यात्मा के लिए एक मकान उठ कर जो धार्मिक स्थल
और जिसको सब अक्षेत्र पूज रहा, वो वहाँ जाते हैं उसको मत्था टेकने, वो उठ कर आ गया उस पुण्यात्मा के पास। कहते हैं सुल्तान अधम मक्का गया और मक्का नहीं मकान। वो अधम सुल्तान ने कहा था इस मक्का के तो एक ढूंढ है भाई, एक मकान है, इसमें अल्लाह भगवान नहीं है। अब कहाँ गया ये? गया एक रांड को लेन को, नो कहा अधम सुल्तान के एक नालायक को लेन गया है यो मक्का। ओए होए। अब जो वहाँ ये देख रहा है कि भाई राबिया के लिए मक्का उठ कर चला गया, तो उसकी कितनी महिमा वहाँ हुई होगी, उस पुण्यात्मा की कितनी जय जयकार होगी उस धर्म में, और वो लोग कितना उसको देवी रूप में मानन लग गए होंगे। अगले जन्म में क्या बनी वह, उसका फिर बंसुरी नाम की लड़की का जन्म हुआ मुसलमान धर्म में, और वो इतनी अच्छी गायिका थी, भगवान के गुण गाती थी, भक्ति भी करती थी। जैसे कई परमात्मा के भजन गाते हैं, बस इतना ही काम करते हैं। और वो फिर जब वृद्ध हुई 50-55 वर्ष की, तो मक्का में पहुंच गई हज करने के लिए, मत्था टेकन। उसको ये पता लगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ बाहर बैठे मक्का की महिमा सुनाते हैं जो वहाँ रुकते हैं हज यात्री हजी। उसको ये ज्ञान हुआ भाई यहाँ जिसका मृत्यु हो जाती है मक्के में, वो सीधा स्वर्ग जाता है। और उसने देखा मैं 60-65 साल की होगी, अई क्यों ना स्वर्ग के लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं। तो उसने वहाँ से कर्ज लेकर अपना सिर काट दिया और मक्के में चढ़ा दिया। सब यूँ कह रहे हैं ये तो गई स्वर्ग में, ये तो गई स्वर्ग में, सीधे रास्ते खुल गए। और वह अगले जन्म में एक वैश्या का जन्म हो गया। उस गणिका के शरीर को छोड़ के वो फिर शेख तकीन मुसलमान जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, उसके घर कन्या का जन्म हुआ। जब वो 10-12 वर्ष की होगी वो मृत्यु को प्राप्त हुई। उसका आगे जन्म शेष नहीं था, मनुष्य का खत्म हो गया था। उसने वो सारी बैटरी डिस्चार्ज कर ली थी। उस परमात्मा के 4 वर्ष भक्ति करने से उसको 3 मनुष्य जन्म कंटिन्यूस मिल गए, लेकिन आगे बैटरी चार्ज ना होने से वो खत्म होगी, आगे उसका मनुष्य जीवन नहीं था। फिर परमात्मा कहते हैं गैल गैला गया फरो जब लग धरती आकाश। ये ज्ञान जो दास आपको दे रहा है परमात्मा ने आके दिया था, आपके हृदय से उतर नहीं सकता। आपको याद आएगा मृत्यु के बाद भी कि हमने तो गलती बन गई, जो यहाँ से विमुख हो गए, जो गुरुद्रोही नहीं हुए। जो गुरुद्रोही हो गए उनका कितना काउंट नहीं। तो फिर उस परमेश्वर ने लीला की, शेख तकी ने ऐसा कोई जिद पकड़ दी कि मेरी बेटी ने जीवित करे तो मैं मानूं कबीर इज गॉड। परमात्मा ने कहा बुला लो सारे गाँव के आसपास के शहर वालों को और लड़की को जिंदा करूँगा। कई हजार व्यक्ति दर्शक वहाँ उपस्थित हो गए। कब्र में दाब रखी थी 10-12 दिन से। कब्र को फुड़वा करके लड़की से कहा कि हे कबीर की बेटी बाहर आ जा। उसी समय सतलोक से जहाँ भी वो आत्मा थी उसी से वापस आई और लड़की जीवित होगी। बोलो सतगुरुदेव। उस लड़की को फिर अपनी बेटी रूप में रखा परमात्मा ने। उस लड़की ने अपने पिता के साथ जाने से मना कर दिया और 1.5 घंटे तक प्रवचन किया कि ये परमात्मा है, बोले व्यक्तियों तुम कहाँ घूम रहे हो, मेरे से भी गलती बनी थी। 4था जन्म पहले मैंने एक राबिया नाम की लड़की थी, परमात्मा मिले थे, मैंने 4 साल भक्ति की थी इनकी। उसके बाद भक्ति छोड़कर मैं और साधना करने लगी थी। उसके कारण मुझे मनुष्य जन्म भी मिलते रहे। ऐसी ऐसी लीलाएं मालिक ने मेरी उस भक्ति के कारण की थी। मेरा विनाश हो गया सब भक्ति का। आज इन दयालु ने फिर दया करी है, मुझे शरण में लिया है। अब इनकी कृपा से मेरी हृदय की आंखें खुल गई, अब मार नहीं खाऊंगी। वो कमाली फिर परमात्मा के चरणों में रही और बेड़ा पार करवाया। तो पुण्यात्माओं कितना भटक लियो, कितना बिन साहेब की बंदगी, कितना ठोर ठिकाना। बोलो सतगुरुदेव की जय।